हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, सेक्शन B1 चैप्टर नंबर 5 दैट इज सॉर्टिंग। इस वीडियो के अंदर हम सॉर्टिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तीन टाइप की सॉर्टिंग है आपके कोर्स के अंदर, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तीनों ही सॉर्टिंग बहुत इजी है अगर तरीके से सिखाया जाए तो। आपको मैं तीनों ही सॉर्टिंग सिखाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में एक ही सॉर्टिंग कवर हो पाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बबल सॉर्ट, तो हम एक ही सॉर्टिंग कवर कर पाएंगे और बाकी गोइंग फॉरवर्ड की वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं करे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, बीच में फ्लैश भी होता है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में कैसे आप नोट्स परचेस कर सकते हो। तो वेट नहीं करो, अभी कॉल करो, नोट्स अपने परचेस करो। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। इसमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सॉर्टिंग होता क्या है, फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सॉर्टिंग समझना, सॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है। सॉर्टिंग का मतलब होता है आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए होंगे, उन एलिमेंट्स को आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो जो हम सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट की रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब है इट मींस अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मैं दोनों पार्ट कवर करूंगा इसी वीडियो में, कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपको असेंडिंग में आ गया तो कोई भी चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है, वो मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉर्टिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप्स की है वो हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सॉर्टिंग दैट इज बबल सॉर्ट। कौन सी सॉर्टिंग हम पढ़ेंगे? बबल सॉर्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सॉर्टिंग को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली हमें करना क्या है सॉर्टिंग में, और उसके बाद डायग्राम से एक्सप्लेन करने के बाद कोडिंग पार्ट पर हम आएंगे। ध्यान देना, बुक के अंदर जो कोड लिखा होगा बबल सॉर्ट का वो डिफरेंट लिखा होगा और जो मैं बताऊंगा वो डिफरेंट होगा। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। तो सॉर्टिंग समझाने के लिए मैंने एक लिस्ट ले ली। लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स ले लिए मैंने? 5 एलिमेंट्स ले लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ये मैंने रेड से एरो बना दिया। फर्स्ट कौन सा है? A0, सेकेंड कौन सा है? A1। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा है किससे? नीचे वाले से, तो हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। ऊपर कौन सा है? A0, नीचे कौन सा है? A1। A0 में 100 है, A1 में 70 है। मैंने क्या कहा? अगर ऊपर वाला बड़ा है, मतलब कि A0 अगर बड़ा है A1 से, तो इंटरचेंज कर देंगे। तो जब इंटरचेंज होगा तो उससे क्या होगा, इसके राइट पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। सेम मैंने कितने एलिमेंट्स ले लिए? 5 एलिमेंट्स ले लिए। अब ध्यान देना, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो जो A1 वाला एलिमेंट है वो कहां पर आ जाएगा? A0 में आएगा, और A0 वाला A1 में। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पर 70 आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ गया। और अब क्या करेंगे, नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा? A0 और A1 को कंपेयर करा। अगर A0 वाला बड़ा है A1 से तो इंटरचेंज करेंगे, अगर बड़ा नहीं होगा तो इंटरचेंज नहीं करना। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, कंपेयर करेंगे A1 को किसके साथ? A2 के साथ। अब ध्यान देना, किसको कंपेयर करेंगे? A1 और A2 को। अगर A1 बड़ा है A2 से तो इंटरचेंज करेंगे। A1 में 100 है, A2 में 13 है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो राइट साइड पे ये मैंने बॉक्सेस बना दिए। पहला एलिमेंट को तो नहीं छेड़ा, दैट इज 70, वो एज इट इज रहा। किस किस को इंटरचेंज करना है? A1 को A2 के साथ। इसका मतलब A1 वाला एलिमेंट कहां पर आएगा? A2 पे, A2 वाला A1 पे। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया? एरो बनाया। इधर आ गया ऊपर 13 और नीचे आ गया हमारा 100, और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे। ये हमने एज इट इज लिख दिए।
तो ये हमारे एज इट इज एलिमेंट्स आ गए। अब फिर दोबारा जाएंगे, पहले हमने किसको कंपेयर करा था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, A0 को A1 के साथ, फिर किसको करा, A1 को A2 के साथ, अब किसको करेंगे, A2 को A3 के साथ। तो ये कितना है, A2 पे 100, A3 पे दैट इज 20। तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, फिर क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो राइट साइड पे पहले मैंने वही एलिमेंट्स लिख दूंगा, A0, A1, A2, A4 इंडेक्सिंग लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हो रहा है हमारा A2 और A3 को, तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स एज इट इज, ये एज इट इज आ गए। इंटरचेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 और नीचे कितना आ गया हमारा 100, और उसके नीचे क्या लिख देंगे हम, एलिमेंट्स एज इट इज लिख दिया 8। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे किसको, लास्ट को सेकंड लास्ट के साथ। ये मैंने दोबारा से एरो बनाया, इसका मतलब A3 और A4 को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन करेंगे, A3 कितना है 100, A4 कितना है हमारा 8, तो इसका मतलब यहां पर भी हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राइट साइड पे एज इट इज इंडेक्सिंग लिख दी है। इससे पहले के सारे एलिमेंट्स एज इट इज। अब क्या कर देंगे, 8 चला जाएगा हमारा A3 पर और 100 आ गया हमारा दैट इज कहां पर, लास्ट पे। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे क्या होगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है बड़ा एलिमेंट सेट होगा। दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं, इससे क्या हुआ, हमारा जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे लास्ट वाली जगह पर सेट हो गया। अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ, जितने ये एलिमेंट्स है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अभी हम एरोस हटाते हैं। अब ध्यान देना, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पास 1 या फिर आइट्रेशन 1। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पास 1 या फिर आइट्रेशन 1। अब ध्यान देना, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आइट्रेशन दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोडिंग लिखने के लिए आए, कहेगा आइट्रेशन दिखाओ या पासिस दिखाओ। तो ये हो गया हमारा पास 1। तो ध्यान देना, पास 1 में सबसे लास्ट में जो एलिमेंट्स लिखे हैं, दोबारा से मैं डायग्राम बनाऊंगा, एज इट इज एलिमेंट्स लिखूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो और उसके बाद आगे चलना। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे क्या करा मैंने, सेम डायग्राम बनाया और साथ साथ में सेम एलिमेंट्स लिखे। इसमें सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब हमें उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे। इसका मतलब कंपेयर करेंगे A0 को A1 के साथ। तो ये मैंने एरो बनाया। अब A0 पे कितना है 70, A1 पे कितना 13। तो किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर को नीचे वाले के साथ। और मैंने कहा था आपको, अगर ऊपर वाला एलिमेंट बड़ा है नीचे वाले से तो हम इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा दैट इज 13 और नीचे आ गया हमारा 70 और इसके नीचे सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज एलिमेंट्स लिख दिए, ये एज इट इज आ गए। ध्यान देना, मैंने 100 को हाईलाइट करा हुआ है, इसका मतलब उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना। अब ध्यान देना, अब हम कंपेयर करेंगे A1 को A2 के साथ। A1 में क्या है 70, A2 में क्या है 20। इसका मतलब क्या हुआ, A1 वाला जो ऊपर है वो बड़ा है नीचे वाले से, तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो राइट पे मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, A0 से लेकर A4 तक इंडेक्सिंग लिख दी। इससे ऊपर दैट इज A0 को एज इट इज लिख दिया। कंपेयर करके हम क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसका मतलब यहां पर आ गया 20 और नीचे क्या आ गया, दैट इज 100। और इसके नीचे जो एलिमेंट्स है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। उसके नीचे दोनों एलिमेंट्स दैट इज 8 और 100 वो एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमने किसको करा था, पहले A0 को A1 के साथ, फिर करा था A1 को A2 के साथ। अब हम किसको करेंगे, A2 को A3 के साथ। ऊपर वाला जिससे कंपेयर कर रहे हैं दैट इज 70 का है ऊपर, 8 का है नीचे। इसका मतलब यहां पर भी हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो क्या करा, जब इंटरचेंज नहीं करा तो उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इंटरचेंज जिसको कंपेयर कर रहे हैं उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे। ये एज इट इज आ गए। अब क्या होगा, 8 कहां आ जाएगा हमारा, ऊपर आ गया, और 70 कहां आ गया, नीचे आ गया, दिस इज 70। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे जो अब हमारा 70 आया ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और जो 100 है वो नीचे एज इट इज है, क्योंकि उसको कंपेयर तो करना नहीं था। इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो 70 है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आया और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हमने कंपेयर नहीं करा। क्यों, क्योंकि वो इससे पहले जब हमने पास 1 या आइट्रेशन 1 करा था, जैसे ही वो आइट्रेशन खत्म हुआ था,
हमारा सबसे बड़ा वाला एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आया। अब ये है हमारा दैट इज पास टू, इसको क्या कहेंगे हम, पास टू, यानी कि आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 से क्या हुआ, सेकंड हाईएस्ट नंबर सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद जब हम जाएंगे तो सेम हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। दोस्तों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है कोडिंग आए। एग्जाम में हो सकता है कि आइट्रेशन दिखाना हो, मतलब डायग्राम से आपको दिखाना हो कि बबल सॉर्ट की डायग्राम वर्किंग क्या है। तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और कोडिंग तो करने ही करनी है हमें। ठीक है, दिस इज आइट्रेशन 2। अब आएंगे हम आइट्रेशन 3 पे। सेम एलिमेंट्स ले लिए मैंने एज इट इज। अब ध्यान देना, इसमें लास्ट के 2 एलिमेंट्स को मैंने हाईलाइट करा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 एलिमेंट्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर हैं, इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो फिर से सेम स्टेप रिपीट करेंगे, कंपैरिजन A0 और A1 को करेंगे। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से तो इंटरचेंज करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ऊपर है 13, नीचे है 20। 13 बड़ा नहीं होता 20 से, तो हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड पे सेम के सेम एलिमेंट्स लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, यहां पे 20 ऊपर नहीं जाएगा, ये मैंने एरो बनाया। एरो का मतलब तब जाता जब इंटरचेंज होता है, यहां पे तो इंटरचेंज नहीं हुआ, तो ये एरोस की कोई भी वर्किंग नहीं है। ठीक है, और नीचे के एलिमेंट्स हमारे सारे एज इट इज आ गए। अब आएंगे हम किसको कंपेयर करेंगे, A1 और A2 को। A1 में क्या है 20, A2 में क्या है 8। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा है नीचे से तो इंटरचेंज कर देंगे। तो उससे ऊपर 20 से ऊपर जो है उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा 8 आ जाएगा हमारा A1 पे, ये आ गया 8 A1 पे, और जो 20 है वो कहां आ जाएगा, दैट इज A2 पे। और इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज, ये एज इट इज आ गए हमारे एलिमेंट्स। अब ध्यान दो, इसके बाद हमें नीचे तो कंपैरिजन करना नहीं है, तो इससे क्या हुआ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज 20, ये भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गया। कहां पर आ गया, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने पास 3 करा या आइट्रेशन 3 करा, तो उससे क्या हुआ, थर्ड हाईएस्ट नंबर लास्ट में थर्ड पोजीशन पे, मतलब नीचे से थर्ड पोजीशन पे एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गया। बट अभी हमारा सॉर्ट नहीं हुआ। अभी तक हमें यह पता चल रहा है, जब फर्स्ट पास खत्म हो रहा है या फर्स्ट आइट्रेशन खत्म हो रहा है तो हाईएस्ट नंबर लास्ट पोजीशन पे सेट हो रहा है। सिमिलरली जब सेकंड पास या सेकंड आइट्रेशन खत्म हो रहा है तो सेकंड हाईएस्ट नंबर सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहा है। सेम जब हमने थर्ड आइट्रेशन कंप्लीट करा तो क्या हुआ, थर्ड हाईएस्ट नंबर थर्ड लास्ट पोजीशन पे सेट हो रहा है। ठीक है, अब हम सेम डायग्राम बनाएंगे, एज इट इज डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने डायग्राम एज इट इज बना दिया और इसमें मैंने लास्ट के 3 नंबर्स को हाईलाइट करा हुआ है। इसका मतलब इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना। तो अब हमें कंपैरिजन करना है A0 को A1 के साथ। A0 कितना 13, A1 कितना 8। तो ऊपर वाला पड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करने के लिए पहले तो मैंने इंडेक्सिंग लिखी और क्या आ गया, 8 आ गया हमारा ऊपर और 13 कहां आ गया, नीचे। और इसके नीचे जितने एलिमेंट्स है वो एज इट इज लिख देंगे। तो ये मैं नीचे वाले एलिमेंट्स एज इट इज लिख रहा हूं, ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, ये 13 हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पास 4 या फिर आइट्रेशन 4। अब ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। हमने टोटल 5 एलिमेंट्स लिए थे, तो जब फर्स्ट आइट्रेशन खत्म हुआ तो क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब एक एलिमेंट सेट हुआ। फिर जब हमने दोबारा सेकेंड आइट्रेशन या पास करा तो सेकेंड हाईएस्ट कहां पर आ गया, सेकेंड लास्ट पे 2 एलिमेंट सेट हुए। सिमिलरली जब थर्ड पास हुआ तो तीसरा एलिमेंट सेट हुआ, जब फोर्थ पास हुआ तो फोर्थ एलिमेंट सेट हुआ। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 5। तो जब 4 एलिमेंट्स नीचे के सारे सेट हो गए तो ऊपर वाला तो एक एलिमेंट बच गया, तो इसका मतलब वो भी सेट है। कहने का मतलब ये, अगर 5 हमारे एलिमेंट्स है तो आइट्रेशन 4 होगी, एक कम होगी। अगर 20 एलिमेंट्स है तो 19 होगी। अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 होगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर n एलिमेंट्स है तो कितने पासेस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा जो लिस्ट है पूरी सॉर्टेड हो जाए, दैट इज n-1। ठीक है, ध्यान देना, ये हमने डायग्राम से समझा। अब आएंगे हम नेक्स्ट कोडिंग पार्ट पर।
कोडिंग पार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। दोबारा से आगे मैथ्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं। आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनी होगी। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कोडिंग पार्ट पर। कोडिंग से पहले मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिए। डायग्राम्स आपने अगर बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, आप डायग्राम को रेफर कर सकते हो। नहीं भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कोडिंग पार्ट को तो साथ के साथ डायग्राम दोबारा से बनाता हुआ चलूंगा। दोस्तों बबल सॉर्ट की वीडियो प्रैक्टिकल वाली जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूं कि प्रैक्टिकल पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। साथ साथ में गैप्स क्लासेस की बुक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो कैसे आप हमसे बुक्स ले सकते हो। ठीक है, अब आएंगे हम कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग किसकी? बबल सॉर्ट की। तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे डायग्राम बनाऊंगा, हर पासिस का अलग अलग कोड समझाऊंगा। तो पहले कौन सा था हमारा, पास 1। तो ये मैं डायग्राम बनाऊंगा जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, पास 1 आइटरेशन 1। ठीक है, इसके लाइन ड्रॉ कर दी। इसके राइट साइड पे मैं कोड लिखूंगा सिर्फ पास 1 का। किसका? सिर्फ पास 1 का। अब ध्यान दो, जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने क्या कहा था, हम A0 को A1 से कंपेयर करेंगे। अगर ऊपर वाला मतलब A0 बड़ा है A1 से तो इंटरचेंज कर देंगे। अगर का मतलब इफ, तो लिखा इफ किसको करा, A0 A1, A0 A1 लिखा। अगर A0 बड़ा है इसका मतलब ग्रेटर का साइन लगाएंगे। काफी बच्चे ग्रेटर के साइन में कंफ्यूज होते हैं। ग्रेटर का साइन ग्रेटर का साइन कैसे लगाना है, याद करने का तरीका, बेस्ट तरीका है, जो बड़ा आप चाहते हो उसकी तरफ मुंह खोल दो। क्या कर देंगे, मुंह ऐसे खोल देंगे। ठीक है, कौन सा बड़ा है, A0 हमें चेक करना है। अगर A0 बड़ा है तो इसका मतलब A0 की तरफ मुंह खोल दिया और उसके बाद क्या लगा दिया, कॉलन। तो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब स्वैप करेंगे। स्वैप करने का कोड क्या होता है, C is equal to A0, A is equal to A1, A1 is equal to C। उम्मीद रखूंगा ये स्वैपिंग का कोड आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो मैंने रिवर्स की वीडियो में समझाया था स्वैप कैसे करना है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अब रिवर्स की वीडियो ऐसा जरूरी नहीं है आपको हमारे चैनल पर मिले, क्योंकि कुछ वीडियोस जो होती है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होती है। सारी वीडियोस फ्री में अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए आपको हमारा पेड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जो गैप्स क्लासेस के पेड स्टूडेंट्स हैं उनको बबल सॉर्ट से पहले मैंने वीडियो भेजी थी, कौन सी, रिवर्स करने की, तो वहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है। तो गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स जो पेड है उनको तो समझ आ गया होगा। अब इसके नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैंने क्या करा था, उसके बाद A0 को A1 के साथ कंपेयर करने के बाद हमने क्या करा था, A1 को A2 से कंपेयर करा था। अगर A1 बड़ा है A2 से तो इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब अगर मतलब इफ आ गया और दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया, A1 और A2 लिख दिया। बड़ा कौन, A1, तो A1 की तरफ मुंह हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ये ओपन कर दिया और कॉलन आ गया। इंटरचेंज किसको करना है, A1 A2 को, तो क्या लिखा, C इज इक्वल टू A1, A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू C। फिर क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम कंपेयर किसको करेंगे, पहले करा था 0 1 के साथ, फिर करा था 1 को 2 के साथ, अब करेंगे 2 को 3 के साथ। अगर होगा तो इंटरचेंज करना। अगर मतलब इफ, तो ये आ गया A2 A3। अगर A2 बड़ा है तो ग्रेटर का साइन, और क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कॉलन लगाया, क्या लिखा, C इज इक्वल टू A2, नेक्स्ट पे A2 इज इक्वल टू A3, देन नेक्स्ट इज A3 इज इक्वल टू C। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब किस किस को कंपेयर करना है हमें, नेक्स्ट A3 को A4 के साथ, तो लिखा इफ A3 A4। अगर A3 बड़ा है किससे, A4 से, तो ग्रेटर का साइन, कॉलन, इंटरचेंज करना है। C इज इक्वल टू A3, A3 इज इक्वल टू A4, A4 इज इक्वल टू C। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग में लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई काम बार बार होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिख के लूप में डालते हैं। तो जो ये मैंने लाइन ड्रॉ करके राइट पे लिखा हुआ, ये हमारा रफ वर्क है। इसको आपको एग्जाम में नहीं दिखाना। दोस्तों 99% वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे टीचर ने कॉलेज में या स्कूल में क्या कराया, वो आपको पूरा कोड लिख के दे देंगे और वर्किंग दिखाएंगे, ये ऐसे वर्क हो रहा है, ये ऐसे वर्क हो रहा है।
लेकिन आपको कोड खुद लिखना आना चाहिए। तो गैप्स क्लासेस का पर्पस ये है कि नॉलेज तो मिले मिले और आप कोड भी खुद लिखना सीखो। तो हमारी वीडियोस को देखने के बाद बच्चों को रट्टा नहीं मारना पड़ता, हर स्टेप को हम समझाते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड आप खुद ही लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने राइट पे लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो चेंज हो रहा है, एक बार 0 1 है, फिर 1 2 है, 2 3 है और उसके बाद 3 और 4 है, इस पार्ट को मैं छोड़ दूंगा। जो चीज सेम है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ये लिख दिया इफ, उसके बाद ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, सेम यहां पर, फिर ग्रेटर का साइन, फिर कॉलन, उसके नीचे जो इंटरचेंज का कोड था वो तीनों स्टेटमेंट्स लिख दी। दोस्तों आगे समझने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि क्या करा। जो राइट साइड पे चेंज हो रहा है उसकी मैंने जगह छोड़ दी, बाकी सबको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे, कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे और लूप लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, जो चीज बार बार चेंज हो रही है उसको पहले मैं हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले क्या है, A0 जो है उसके नेक्स्ट स्टेप पे दैट इज A1 है, फिर क्या है A2 और उसके बाद A3, इसको मैंने एरो से हाईलाइट कर दिया। अब यहां पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ध्यान देना, इफ के बाद वाले को मैंने हाईलाइट करा, ग्रेटर के साइन के बाद वाले को नहीं करा। तो यहां पर मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं, आई ले सकते हो, जे ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैं ले लूंगा आई, तो ये मैंने लिख दिया, यहां पर क्या आ गया हमारा आई आ गया। अब जो राइट पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है उसके सबसे ऊपर ध्यान दो, A0 लिखा हुआ है और उसके अंदर, इफ के अंदर जहां जहां पे 0 है वहां पर हम आई ले लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई ले लिया, तो इसका मतलब जहां पे 0 है वहां पर हम क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। फर्स्ट वाले पे सेम, सेकंड पे सेम, थर्ड पे, तो क्या कर दिया मैंने, यहां पर ले लिया आई। ये क्या बन गया, C इज इक्वल टू ए आई, और सिंपल क्या बन गया, ए आई इज इक्वल टू जगह छोड़ रखी है वहां पर। अब हम हाईलाइट करेंगे एक और चीज जो चेंज हो रही है। फर्स्ट में क्या चेंज हो रहा है, 0 वाला, साथ साथ में 1 वाला। नेक्स्ट में 1 के साथ कौन सा चेंज हो रहा है, 2 वाला, तो वो तो हम लिख चुके हैं। ग्रेटर देन के जो लेफ्ट साइड पे उसको हम लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे राइट वाले को, पहले मैं हाईलाइट करूंगा रेड से। ये हाईलाइट कर दिया, पहले 1 है, फिर क्या है हमारा 2 है, उसके बाद क्या है हमारा दैट इज 3 और लास्ट पे क्या है 4 है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ध्यान दो, जो कंपेयर कर रहे थे 0 को 1 के साथ कर रहे थे, 1 को 2 के साथ कर रहे थे, 2 को 3 के साथ कर रहे थे, 3 को 4 के साथ कर रहे थे। तो जो ग्रेटर के लेफ्ट साइड पे है उसको हमने आई ले लिया, 0 है तो 1 है, फिर वैसे ही नेक्स्ट पे 1 है तो 2 है। इसका मतलब ग्रेटर के लेफ्ट वाले को हमने आई ले लिया, तो राइट वाला क्या हो जाएगा, दैट इज आई प्लस 1। तो ये लिख दिया मैंने आई प्लस 1। और क्या करेंगे, हम इंटरचेंज किससे कर रहे थे, 0 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, तो हमने यहां पर क्या ले लिया आई प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया हमारा आई प्लस 1, और यहां पे भी क्या आ गया, दैट इज आई प्लस 1। और जैसा कि हमें पता है जो काम हम बार बार करते हैं उसको लूप में डालते हैं। ये हमने इतना सारा लेफ्ट साइड पे इतना सारा काम धाम क्यों करा, क्योंकि हमें क्या करना है, लूप में डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे लूप, दैट इज 4 लिखा, और उसके बाद लूप के बाद क्या लिखते हैं हम, कोई वेरिएबल, और उसके बाद इन रेंज। तो पहले मैंने लिख दिया इन रेंज, ठीक है। अब वेरिएबल क्या लेंगे, उसको मैंने ले लिया फॉर, और इन रेंज के बीच में दैट इज आई, ये आ गया हमारा आई आ गया। तो दोस्तों आपके सामने राइट साइड पे डायग्राम बना हुआ है, आपने सोचना है कि आई कहां से स्टार्ट होगा, कहां पर जाना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करना, खुद सोचना, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। उम्मीद रखूंगा आपने वीडियो पॉज करी होगी और खुद करा होगा। ध्यान दो, जो हमने आई लिया हुआ है वो किसको लिया हुआ है, ग्रेटर के लेफ्ट साइड वाले को, दैट इज 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब आई कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो लिखा 0 और उसके बाद कॉमा। अब यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है, 99% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। वो क्या लिखते हैं, 0, n। अभी मैं n के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहा, अभी हम इसी के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, स्टूडेंट क्या लिखता है, स्टूडेंट लिखता है 5। क्यों लिखता है 5, वो कहता है 0, पहले तो 0 है, फिर 1 2 3 4, रुकेगा कब, जब 5 होगा। नहीं, स्टूडेंट ने फोकस करा 4 आया है, लेकिन हमने आई लिया हुआ है ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड को। तो सबसे लास्ट वाले में देखो, इफ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 ग्रेटर देन A4, A3 ग्रेटर देन A4। तो क्या लिखा हुआ है 3, इसका मतलब लूप कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा, जैसे ही 4 होगा रुक जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, दैट इज 4 आ गया। ये हमारा कोड है आइट्रेशन 1 का, मतलब पास 1 का। आप इसको नोट कर लो।
अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद मैं दोबारा से एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा, उससे सेम कंसेप्ट क्लियर होगा। ये हमारा कोड है किसका, पास 1 का। अब आएंगे हम पास 2 पे, दैट इज आइट्रेशन 2। डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या करा, लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले हमने किसको कंपेयर करना है, A0 को A1 के साथ। तो लिखा इफ के बाद क्या लिखा हमने, A0 A1। अगर A0 बड़ा है A1 से तो ग्रेटर का साइन, कॉलन लगाया, फिर क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो लिख दिया C इज इक्वल टू A0, A इज इक्वल टू A1, A1 इज इक्वल टू C और लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद किसको कंपेयर करा था, पहले 0 1 को, अब करेंगे 1 और 2 को। तो लिखा इफ A1 और A2 को कंपेयर कर रहे हैं, किसको चेक करना है, A1 बड़ा है तो क्या करा, ग्रेटर का साइन, कॉलन। अब इसमें इंटरचेंज का C इज इक्वल टू A1, A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू C आ गया। फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब करेंगे A2 और A3 को। तो लिखा A2 ग्रेटर देन A3, फिर से इंटरचेंज C इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू A3 और A3 इज इक्वल टू C। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने पास 1 करा था उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था, यहां पर एक स्टेप कम हो गया। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया था, पास 1 खत्म होती सबसे बड़ा वाला एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है, उसको नहीं चेंज करना। तो एक हमारा आइट्रेशन, मतलब इस आइट्रेशन में हमारा एक कंपैरिजन कम हो गया। सेम चीज अब हम क्या करेंगे, कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग लिखने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, जो पार्ट सेम है उसको एज इट इज लिखूंगा, जो चेंज हो रहा है उसकी जगह छोड़ दूंगा। जो अभी करा था यही लिखा हमने, ग्रेटर का साइन, कॉलन और C इज इक्वल टू A स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज है, फिर से सेम चीज और फिर से इज इक्वल टू C। अब जो चेंज हो रहा है उसको हम हाईलाइट करेंगे। ये चेंज हो रहा है, पहले क्या है हमारा 0, फिर क्या है हमारा 1 और फिर क्या है हमारा दैट इज 2। इसको हम क्या ले लेंगे, I ले लेंगे। तो क्या लिखा, इफ के साथ मैंने I ले लिया, तो हम अंदर क्या लेंगे, C इज इक्वल टू AI हो गया और AI इज इक्वल टू A स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसको अभी हमने नहीं छेड़ा। फिर हम देखेंगे ग्रेटर के बाद वाला जो चेंज हो रहा है उसको हाईलाइट करता हूं, दैट इज 1। 1 के बाद क्या है, 2 है और 2 के बाद क्या लास्ट में 3 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को हमने I लिया तो अब क्या ले लेंगे, दैट इज I प्लस 1। ये आ गया हमारा I प्लस 1 और फिर नीचे भी क्या हो गया हमारा I प्लस 1, लास्ट में I प्लस 1। फिर क्या करना है, हमें लूप लगाना है। तो क्या करा, इसके ऊपर मैंने लिखा फॉर के बाद क्या आ गया, इन रेंज, और फॉर और इन रेंज के बीच में एक वेरिएबल ले लिया दैट इज I हमारा कहां से स्टार्ट होगा, डायग्राम आपके सामने, दैट इज 0 कॉमा कहां तक जाएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है, इसका मतलब जब 3 होगा तो रुक जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3। दिस इज पास 2, कोडिंग है पास 2 की। अब आएंगे हम पास 3 पे, दिस इज पास 3। पास 3 को मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, किस किस को कंपेयर करेंगे, A0 और A1 को। तो लिख दिया A0 ग्रेटर देन A1, C इज इक्वल टू A0, A0 इज इक्वल टू A1, A1 इज इक्वल टू C और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट किसको करेंगे, 1 और 2 को। तो ये लिख दिया A1 ग्रेटर देन A2, कॉलन लगा दिया। C इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, A1, A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू C। अब ध्यान देना, सबसे पहले में हमने कंपैरिजन 4 बार करे, सेकंड पास में कितने करे, 3, अब कितने होंगे 2। अब आएंगे हम कोडिंग पार्ट पे, सेम चीज, जो सेम है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, जो चेंज हो रहा है उसकी हमने जगह छोड़ दी। तो ये हमने एज इट इज कोड लिख दिया। अब जो चेंज हो रहा है उसको हाईलाइट करा, पहले क्या है 0 के बाद दैट इज 1, इसको हम क्या ले लेंगे, I ले लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, AI बन गया, और जो जिसको I लिया है अंदर लिख देंगे I। ये हो गया C इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू जगह छोड़ रखी है। और ग्रेटर के राइट वाला चेंज हो रहा है उसको भी हाईलाइट कर दिया, 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसको हम क्या ले लेंगे, I प्लस 1, जैसा मैंने पहले बताया, दिस इज I प्लस 1। और ये भी इसके अंदर भी क्या आ गया, I प्लस 1, AI प्लस 1 इज इक्वल टू C आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लूप लगाना, दिस फॉर ऊपर लिखा और उसके बाद इन रेंज आ गया। अब क्या लेंगे, 4 और इन के बीच में I ले लिया, तो दिस इज I। अब I हमारा कहां से स्टार्ट होगा, डायग्राम में दैट इज 0, हर बार 0 से हो रहा था, तो यहां पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। और कब तक चलेगा, 0 है 1 है, जैसे 2 होगा रुक जाएगा। तो क्या आ गया, 0,2 आ गया। दोस्तों अगर आपने नोट करा हो तो पहले लिखा था हमने 0,4, फिर आया था 0,3, अब आ गया 0,2। अब आएंगे सबसे लास्ट, दैट इज पास 4। पास 4 का डायग्राम बनाया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें सिर्फ एक कंपैरिजन होना है, तो हम क्या लिखेंगे, कंपैरिजन के लिए इफ लगा, किस किस को कंपेयर करेंगे, A0 और A1 को। A0 अगर बड़ा है A1 से, कॉलन C इज इक्वल टू A0, A0 इज इक्वल टू A1 और A1 इज इक्वल टू C। अब हम लिखेंगे इसका कोडिंग पार्ट।
अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो काम बार बार होता है तो हम उसको लूप में डालते हैं, ये तो एक ही बार हो रहा है, लूप को क्यों बनाने की जरूरत है? यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी हम लूप बनाएंगे। क्यों लूप बनाएंगे उसको ध्यान से समझो। पहले हमने क्या लिखा था, सबसे फर्स्ट पास में एक लूप बनाया, सेकंड में फिर दोबारा लूप बनाया, थर्ड में एक और लूप बनाया, अब यहां पे दोबारा बना रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सिमेट्री बन जाए, हमारे 4 लूप बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4 लूप बने उसको भी एक बार लिख के बड़े लूप में डाल देंगे। अगर मान लो 100 एलिमेंट्स होते तो क्या हम 99 टाइम्स कोड लिखते? नहीं लिखते ना, हम क्या करते हैं, बड़े लूप में डाल देंगे। तो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं और उसके बाद हम n के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करना है, लूप लगाना, वही लिखा, इफ लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ग्रेटर का साइन, कॉलन, और क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट, सेम चीज, ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू फिर से वही, और क्या आ गया, सी आ गया। अब हम हाईलाइट करेंगे जो ग्रेटर के लेफ्ट पे, दैट इज 0, सिर्फ 0 है, इसको क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, इफ के साथ हमारा ए आई आ गया, और अंदर क्या आ गया, सी इज इक्वल टू दैट इज ए आई, और इक्वल टू के लेफ्ट पे क्या आ गया, ए आई आ गया। अब राइट वाला कौन सा है, 1, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। इसको हम क्या लेते आ रहे थे, ए आई प्लस 1, तो ये क्या ले लिया हमने, दैट इज ए आई प्लस 1। सेम चीज अंदर लिख दी, ए आई प्लस 1, और ये भी क्या हो गया हमारा, ए आई प्लस 1। दिस इज कोडिंग ऑफ पास 4। लेकिन अभी हमें लूप लगाना, तो ऊपर क्या लिखा, फॉर के साथ क्या लिखते हैं हम, इन रेंज। अब क्या लिखेंगे, 4 और इन रेंज के बीच में ले लिया हमने आई हमारा कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज 0, ये 0 से स्टार्ट हुआ, कॉमा कहां तक जाएगा, 0 के बाद कहां तक जाएगा, जैसे ही 1 होगा रुक जाएगा, तो हमने लिख दिया 0,1, ये आ गया 0,1। अब यहां पर भी स्टूडेंट बोलता है सर ये तो 0, इसका मतलब 0 से 0 तक चल रहा है, तो हम क्यों लिख रहे हैं? ध्यान दो, जब आपका 0 है तो 0 के साथ 1 को कंपेयर करना है। यहां पर हमने ए आई प्लस 1 लिखा है, तो जैसे ही आई 0 होगा तो 1 के साथ कंपैरिजन होगा। ये स्टेप 99% बच्चे या तो लिखते ही नहीं है या उनको कंफ्यूजन रहती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा दोबारा से इसको वापस जाओ वीडियो में और दोबारा से समझो जो मैंने आपको बोला। दोस्तों अब आएगा हमारा फाइनल पार्ट। ये हमने क्या लिखे, 4 बार हमने कोड लिखा, तो मैं पहले सारी कोडिंग एज इट इज लिख रहा हूं जो बताया, कोडिंग ऑफ पास 1, फिर लाइन ड्रॉ कर दी, उसके नीचे कोडिंग ऑफ पास 2 ये आ गया, और उसके बाद कोडिंग ऑफ पास 3, और लास्ट में क्या आ गया, कोडिंग ऑफ पास 4, ये आ गया कोडिंग ऑफ पास 4। ठीक है, ये सारा जो अब हमने लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े लूप में डालेंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और क्या करना है, बड़े लूप में डालना है। लेफ्ट साइड पे जो चीज सेम है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह छोड़ दूंगा। तो ये मैंने लिख दिया एज इट इज, जो चेंज हो रहा है उसको पहले आप खुद सोचो मैंने क्या छोड़ रखा है, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है और लास्ट में राइट में क्या लिखा है, क्या चीज चेंज हो रही है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब हम पढ़ेंगे उस पार्ट को, बट उस पार्ट को पढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करना और खुद देखना कि क्या पार्ट मैंने छोड़ रखा है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने पॉज करा होगा और देखा होगा। ध्यान दो, जो भी काम बार बार होता है उसको हम क्या करते हैं, लूप में डालते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे जो 4 बार लिखा है इसको किस में डालेंगे, हम लूप के अंदर डालेंगे। तो ऊपर मैंने लिख दिया जो राइट पे लिखा हुआ दैट इज 4 इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर 2 कॉमास लगाए हैं। 2 कॉमास क्यों लगाए हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। वैसे तो आपको पता ही है, लूप के टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर लूप नहीं आता तो ये आई बटन है लूप का, आप देख सकते हो। 2 कॉमास हम तब लगाते हैं जब हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम लूप के अंदर वेरिएबल लेंगे 4 और इन रेंज के बीच में, अगर इंक्रीमेंट जो हो रहा है 1 से ज्यादा हो रहा है तो सेकंड कॉमा आता है, या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है -1 -2 तो आता है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ और आ रहा होगा, वो अब हम समझने वाले हैं। अब मैं हाईलाइट करूंगा लेफ्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है। सबसे पहले में क्या है 0,4, तो 4 के ऊपर मैंने क्या बना दिया, एरो बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 0,3, 3 के ऊपर भी मैंने एरो बना दिया। नेक्स्ट है 0,2, उसके ऊपर भी एरो, और लास्ट में 0,1 है तो उसके ऊपर भी हमने एरो बना दिया। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वेरिएबल ले लेंगे। ध्यान देना, आई हम ले चुके हैं, आई की जगह आप कोई भी ले सकते हो। तो कोई भी आप वेरिएबल ले लो, जे लेना जे ले लो, के लेना के ले लो। तो मैं यहां पर जे लूंगा। कहां पर जे लूंगा, ध्यान दो, जहां जहां पर मैंने एरो बनाया उस वाली जगह पे। इसका मतलब 4i इन रेंज 0 कॉमा के बाद मैं क्या ले लूंगा, जे ले लूंगा। तो ये आ गया हमारा जे आ गया।
और ऊपर हमने क्या लगा दिया, लूप लगा दिया, तो लूप में हमें क्या लेना पड़ेगा, जे लेना पड़ेगा, तो फॉर के साथ जे इन रेंज बन गया। अब जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जिसको मैंने एरो लगाया हुआ, पहले क्या है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है हमारा 4 से, तो यहां पे मैंने रेंज के साथ में क्या लिख दिया 4, और कब तक चल रहा है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 तक चल रहा है, जैसे ही 1 से कम होगा रुक जाएगा, इसका मतलब जैसे ही 0 होगा रुक जाएगा, तो यहां लिख दिया मैंने 0। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट मिस्टेक करता है, इसके बाद कॉमा के बाद लिखता ही नहीं है या कॉमा ही नहीं लगाता। ध्यान देना, अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चेंज हो रहा है 1 1 का, लेकिन डिक्रीमेंट है। अगर इंक्रीमेंट होता तो हमें नहीं लिखना पड़ता, डिक्रीमेंट है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो इसका मतलब माइनस हो रहा है, दैट इज -1 आ गया। ये हो गया हमारा कोड तब जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। और अगर 10 होंगे तो क्या चेंज होगा, ध्यान दो, 5 के हिसाब से हमने क्या लिखा हुआ है 4, 0, -1। अगर 10 होंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 9, 0, -1। इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, जो हमने रेंज के साथ फर्स्ट नंबर लिखा दैट इज चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है। अगर n होगा तो क्या लिखेंगे n-1, तो ये मैंने क्या करा 4 हटा के यहां लिख दिया n-1। दिस इज द कोड। किसका कोड है हमारा, ये हमारा बबल सॉर्ट का कोड है। तो ये लॉजिक कोड है। अब आएंगे हम फाइनल प्रोग्राम पे। फाइनल प्रोग्राम कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, फाइनल प्रोग्राम देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। ध्यान देना, हमने क्या करा, लिस्ट के अंदर असेंडिंग में करा, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट एंटर कराएंगे, ये लिस्ट एंटर करा दी। और उसके बाद जब हमने यूज करा था, क्या यूज करा था, लूप तो लिखा था n-1, इसका मतलब n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो लिखा n इज इक्वल टू len ब्रैकेट में a, इससे क्या हो गया, n के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो लॉजिक समझाया बबल सॉर्ट का उसको हम एज इट इज लिख देंगे। सेम कोड है, आप चेक कर सकते हो, जो सेम कोड मैंने आपको समझाया अभी वही चीज मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये लिख दिया। अब दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने कोड लिखा है बिल्कुल ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन आप चेक कर रहे हो कि बुक के अंदर तो कुछ और दिया हुआ है। आपको कंफ्यूजन होगी कि जो मैंने कराया है गैप्स क्लासेस में कराया, क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि 99% बच्चे सोचते हैं जो बुक में लिखा दैट इज करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक के अंदर गलत होगा, बट ध्यान देना, एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो मैंने आपको सिखाया वो भी टीचर गलत नहीं करेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हो कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ है या जो मैंने कराया, अगर दोनों कोड डिफरेंट है तो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, तो बेटर ये जो समझाया वही लिखना। तो मैंने लिख दिया, उसके बाद चेक करने के लिए लिखा प्रिंट लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। चेक करोगे ना सही है या नहीं है, इसका मतलब लिस्ट को आप प्रिंट करके देखना चाहोगे, तो लिख दिया, प्रिंट कर दिया किसको, ए को। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया तो मतलब कोड करेक्ट है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब गैप्स क्लासेस में सही नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं, गैप्स क्लासेस में बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है और आपको सही से समझ भी आ रहा होगा। तो आप इसके ऊपर डाउट नहीं करना, जो मैंने लिखवाया सही है या नहीं है। फिर भी आप क्रॉस चेक करना है तो प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि आपको फाइल बनानी होती है, फाइल में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसी बहाने आपकी फाइल भी रेडी हो जाएगी। दोस्तों ये जो हमने कोड लिखा ये किस में करेगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर पेपर में डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी पता होना चाहिए। दोबारा से आगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एक सॉर्टिंग देख ली, गोइंग फॉरवर्ड बाकी जितनी सॉर्टिंग पेंडिंग है, यानी 2 सॉर्टिंग और है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।